होती है सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। इवन नंबर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर, ठीक है। सम संख्या यानी इवन नंबर। दूसरा होता है विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। विषम संख्या यानी ऑड नंबर, इसको इंग्लिश में ऑड नंबर बोला जाता है। कौन सा नंबर बोला जाता है? ऑड नंबर बोला जाता है। सम संख्या यानी सम संख्या और विषम संख्या। संख्या में हम सभी कुछ पढ़ चुके हैं। सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होता है। यानी सम संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो दो से क्या हो, पूर्णतः कट जाए, दो से विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। यानी जो संख्या दो से पूर्णतः कट जाए, विभाजित हो जाए, वो सम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। अब दो से कटने वाली कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, ऐसे ये बढ़ता जाएगा। क्या होगा? ऐसे ही बढ़ता जाएगा। यानी हमने देखा कि सम संख्या यानी इवन नंबर कौन सी संख्याएं होती है? यानी वह संख्याएं होती है जो दो से क्या हो, पूर्णतः कट जाए, या दो से क्या हो, विभाजित हो जाए, वो क्या होती है? वो एक सम संख्या होती है, यानी सम संख्या होती है, इवन नंबर होते हैं। क्लियर है? दूसरा होता है विषम संख्या, यानी वैसी संख्या जो क्या हो, दो से पूर्णतः ना कटे, दो से क्या हो, ना कटे, यानी दो से विभाजित ना हो। 2 बार बोलोगे याद हो जाएगा। यानी वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे में 1, 3, 5, 7, 11 बढ़ते जाएगा इसे, ठीक है। ये भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। यानी वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाता है। और वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है उसे विषम संख्या कहते हैं, जो ऑड नंबर इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है? अब आप इसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप एक बात बताओ कि 0 या सम संख्या है क्या, या विषम संख्या है? 0 सम संख्या है या विषम संख्या है? आपको बताना है 0 सम संख्या है या विषम संख्या है। चलिए इस पे हम बात करते हैं कि 0 कौन सी संख्या है। 0 हमने पहले जाना कि 0 एक उदासीन संख्या थी। अब यहाँ पे बात आ गई कि 0 क्या एक सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर आप कहते हो कि सम संख्या जो 2 से क्या होती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, तो हम जब 0 में 2 से भाग देंगे, क्या करेंगे? 0 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा? 0 से पूरा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या होगा? 0 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है? 0 से पूर्णतः विभाजित भाग देते हैं तो क्या होगा? 0 में क्या होगा? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। अगर कोई संख्या, हम यहाँ पे एक बात बोल सकते हैं, किसी भी संख्या से 0 में भाग दिया जाता है तो क्या होता है? पूर्णतः कट जाता है। यानी 2 से जब हमने 0 में भाग दिया तो यह पूर्णतः क्या हुआ? कट गया। तो हम कह सकते हैं कि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होगा? हमें 0 प्राप्त होगा, यानी यह पूर्णतः कट जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है। लेकिन आगे भी इसको हम समझते हैं। अब अगर हम किसी संख्या में, अगर कोई संख्या में हम 0 से भाग दें तो क्या होगा? वो इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा? इन्फिनिटिव। इसका मतलब ये होता है, इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है, ठीक है। इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है कि इसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। संख्या अगर संख्या से 0 में अगर संख्या को 0 से भाग दिया जाता है तो इन्फिनिटिव रहता है, और 0 से 0 में भाग दिया जाएगा तो अनडिफाइंड होगा। इसका मान को अभी तक डिफाइंड नहीं किया गया है, इसका मान डिफाइंड हुआ ही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि डिफाइंड, अनडिफाइंड और ये जो होता है संख्या से अनडिफाइंड बराबर होता है, ठीक है। हमने देखा कि 2 से 0 में भाग देते हैं तो 0 बचता है, यानी पूर्णतः क्या होता है? विभाजित हो जाता है। तो 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग देते हैं तो हमारा क्या बचता है? वह पूर्णतः 0 से विभाजित हो जाता है। अतः यह क्या है? सम संख्या है। अगर संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो इसका मान नहीं होता, इसका इन्फिनिटिव मान हो जाता है, ठीक है। और 0 से 0 में जब हम, समझ में आ रहा ना, 0 से 0 में अगर भाग देते हैं तो अनडिफाइंड इसका मान हो जाता है, अनडिफाइंड मान इसका हो जाता है। अगर आप कहोगे फिर कि आप बताओगे सर अगर 0 से हम 3 में भी भाग दें तो क्या ये विभाजित ना होगा? ये भी विभाजित होगा। अगर 0 से हम 7 में भाग दें, 7 से, तो क्या विभाजित नहीं होगा? ये भी विभाजित होगा। आप कहोगे फिर कि 0 से हम 8 से भाग देते हैं तो क्या ये विभाजित नहीं होगा? तो ये भी विभाजित होगा।
0 से 6 में भाग देते हैं, क्या ये भी विभाजित होगा। यानी हम यहाँ क्या लिए हैं, अभाज्य संख्या, विषम संख्या लिए हैं। कौन सी संख्या लिए हैं, विषम संख्या लिए हैं। यहाँ कौन सी संख्या लिए हैं, सम संख्या। यानी अब आपका कंफ्यूजन यहाँ स्टार्ट होता है, आपका क्वेश्चन यहाँ बनता है कि यदि हम सम संख्या से काटते हैं तभी 0 पूर्णतः विभाजित कट जाता है, भाग लग जाती है। अगर हम विषम संख्या से काटते हैं तो भी हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है संख्या। तो आप बताओ कि अब विषम कहेंगे या सम संख्या कहेंगे। तो इसका बताओ कि अब देखो मैंने एक संख्या लिया 12 और 3 से भाग दिया, 3 से क्या दिया, भाग दिया, कट गया ना पूरा, 4 मत में क्या हुआ, पूरा कट गया। यानी इसका कितना बच गया, रिमाइंडर 0 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया, 0। अगर हम संख्या ले, अगर कोई फिर संख्या हम ले ले, ठीक है, 44, क्या ले ले, 44, तो 11 से कट गया, 0 हो गया। 11 चौका 44। तो आप एक बात बताओ कि ये जो संख्या है ये सम संख्या है, कौन सी संख्या है, सम संख्या है। ये कौन सी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, सॉरी विषम संख्या है। ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो जब हम किसी सम संख्या में विषम संख्या से भाग देते तो करता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका शेषफल 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि 0 एक विषम संख्या, हम ऐसे बोल सकते हैं कि अब 0 एक क्या हो गया, सम संख्या हो गया, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। 0 कौन सी संख्या है, 0 एक सम पूर्णांक संख्या है, 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। क्लियर है, 0 एक सम पूर्णांक संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम अभी हमको नहीं है, अभी हम संतुष्ट नहीं है कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या है। तो एक सूत्र होता है कि यदि हम सम संख्या प्लस माइनस सम संख्या करते हैं तो सम संख्या प्लस माइनस सम संख्या बराबर सम संख्या, यानी इवन नंबर प्लस माइनस इवन नंबर बराबर इवन नंबर, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी सम संख्या प्लस माइनस सम संख्या बराबर सम संख्या, ठीक है। अब फिर हम लेते हैं विषम संख्या प्लस माइनस विषम प्लस माइनस बराबर प्लस विषम संख्या बराबर सम संख्या। क्लियर है, सम संख्या यानी ऑड नंबर, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर प्लस माइनस ऑड नंबर बराबर इवन नंबर। कौन सी नंबर, इवन नंबर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पहला सूत्र हो गया, यह दूसरा सूत्र हो गया, और एक तीसरा होता है। तीसरा क्या होता है कि एक विषम संख्या प्लस माइनस एक सम संख्या बराबर कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। यानी ऑड नंबर, कौन सी नंबर, ऑड नंबर प्लस माइनस इवन नंबर बराबर ऑड नंबर होता है। इस अगर यह सूत्र अगर 0 सत्य कर देगा तो हम मान लेंगे कि 0 विषम संख्या है, अगर नहीं सत्य करेगा तो हम नहीं मानेंगे। ये देखो कैसे होता है। फिर अगर हम इसकी सूत्र की जांच कर ले तो कैसा रहेगा, तो समझते हैं कि एक सम संख्या और एक सम संख्या, हम दो सम संख्याओं को लेते हैं, ठीक है, दो सम संख्याओं को लेते हैं, ध्यान से समझना, दो सम संख्या लेते हैं, 2 प्लस 4 कौन सी संख्या बनी हमारी, सम संख्या बनी ना। 6 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। यानी 2 हमने सम संख्या को ऐड किया तो हमें प्राप्त क्या हुआ, एक सम संख्या ही प्राप्त हुआ। क्लियर है, यहाँ तक पहला सही है। दूसरा काम करते हैं, विषम प्लस विषम, यानी या प्लस माइनस माइनस डालो या प्लस डालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हम प्लस ही लगे चलते हैं। अब आया माइनस डालो, 4 - 2 बराबर 2, यानी एक सम संख्या ही बना, ठीक है। अब विषम संख्या लेते हैं, 3 + 7, ये कौन सी संख्या बनी, 10 संख्या बनी। ये कौन सी संख्या है, 10, यह सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, यह इवन नंबर है। कौन सी नंबर है, इवन नंबर है। और 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। 7 कौन सी संख्या है, ऑड नंबर है। क्लियर है, यहाँ तक कि कौन सी संख्या बनी, सम संख्या बनी, यानी 2 ऑड नंबर मिलके एक इवन नंबर का क्या किया, निर्माण किया। क्लियर है। अब दूसरा है, एक विषम संख्या है प्लस माइनस एक सम संख्या। एक विषम संख्या लेंगे, मान लो 5 ले लेते हैं विषम संख्या, और एक सम संख्या ले लेते हैं 2, ये कौन सी संख्या बनी, 7 संख्या बनी। यानी 7 ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या यानी ऑड नंबर है। 5 कौन सी संख्या है, 5 कौन सी संख्या है, ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है। और ये 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। क्लियर है। अगर एक विषम संख्या लेते हैं और एक सम संख्या लेते हैं तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों का जो
परिवर्तन होता है वो कौन सी संख्या है, 7 बनता है, यानी एक ऑड नंबर बनता है। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पे हम जीरो की बात कर रहे थे, कौन सी संख्या की बात कर रहे थे, जीरो की संख्या की बात कर रहे थे। तो अगर हम मान लेते हैं कि जीरो एक विषम पूर्णांक संख्या है, अगर हम मान लिए कौन सी संख्या, अगर मान लेते हैं, माना कि जीरो एक विषम पूर्णांक संख्या है, ठीक है। जीरो कौन सी संख्या है, जीरो एक विषम पूर्णांक संख्या है। जीरो कौन सी संख्या है, जीरो एक विषम पूर्णांक संख्या है। तो अगर एक विषम पूर्णांक संख्या है तो हमें सम संख्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कौन सी संख्या चाहिए, सम संख्या चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, 6 में से 6 घट गया, कितना बच गया, जीरो। 6 में से 6 घट गया, क्या बच गया, जीरो बच गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें सम संख्या चाहिए। कौन सी संख्या चाहिए, सम संख्या। लेकिन जीरो कौन सी संख्या माने हैं, विषम संख्या माने हैं, तो विषम संख्या आ गया। ये क्या किया, फॉर्मूला को गलत कर दिया। ध्यान से समझना कंसेप्ट को। ये क्या किया, फॉर्मूला को गलत कर दिया। हमने कहा कि भाई दो सम संख्या लो, मैंने कहा कि दो सम संख्या लो, मैंने दो सम संख्या लिया, एक 6 सम संख्या लिया और एक 6 सम संख्या लिया। दोनों को जब मैंने घटाया तो जीरो हमें प्राप्त हुआ। तो जीरो यहाँ पे कौन सी संख्या माने है, जीरो एक विषम संख्या है। लेकिन सूत्र क्या कह रहा है कि नहीं, हमें सम संख्या आना चाहिए। यहाँ सूत्र पे विषम संख्या आ गया, इसलिए इस सूत्र को जीरो ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। पहला क्लियर है। दूसरा आप समझो, विषम संख्या, दो विषम संख्याओं को मिला के एक सम संख्या का निर्माण हुआ। दो विषम संख्याओं को मिला के, मान लो कि मैंने एक 3 विषम संख्या ले लिया, मैंने 3 क्या किया, एक विषम संख्या ले लिया, और जीरो एक विषम संख्या माने ही एक जीरो ले ली। हमने कौन सी संख्या बना दी, 3 संख्या। 3 कौन सी संख्या होगी, वो विषम संख्या होगी। लेकिन यह सूत्र क्या कह रहा है कि नहीं, हमें सम संख्या चाहिए। कौन सी संख्या चाहिए, सम संख्या चाहिए। दो विषम संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो हमें एक सम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन हमने दो जब विषम संख्याओं को जोड़ा तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई, विषम संख्या प्राप्त हुई। इसलिए ये भी क्या हुआ, गलत हो गया। क्लियर है, इतना क्लियर है, समझ में आया। अब दूसरा देखो, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। एक विषम संख्या हम जीरो मान लेते, एक विषम संख्या क्या है, जीरो है। हमने जीरो एक विषम संख्या तो माना ही है, तो एक जीरो विषम संख्या मान लेते हैं, और एक सम संख्या हम 2 ले लेते हैं। तो ये कौन सी संख्या बनी हमारी, एक सम संख्या बना। दो कौन सी संख्या बना, सम संख्या बना। लेकिन यहाँ सूत्र में क्या कह रहा है कि हमें विषम संख्या चाहिए। ये भी क्या हुआ, गलत हो गया। यानी जीरो विषम संख्या नहीं है, यह सूत्र के हिसाब से हमने कंफर्म कर लिया। अब हम उस पे बैठा के देखते हैं, किस पे, सम संख्या को सम संख्या पे बैठा के देखते हैं, ठीक है। हम इससे भी संतुष्ट नहीं होने वाले, हम इसको आगे भी बनाएंगे, ठीक है। हम आगे भी देखते हैं तो फिर मानेंगे ना भाई, पूरा प्रूफ करके दिखाओ तब। क्या बात है, सही बात है कि ना। चलो यहाँ पे हम जीरो को अब सम पूर्णांक संख्या मान लेते हैं। कौन सी संख्या मान लेते हैं, सम पूर्णांक संख्या। अब जीरो को हमने क्या माना कि एक सम पूर्णांक संख्या। हमने कहा कि दो सम संख्या लो, दो सम संख्या लो। मैंने वही संख्या ले लिया, 6 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, घटाया जीरो आ गया। जीरो क्या है, एक सम संख्या है, इसलिए सम संख्या है क्या कर दिया, सत्य कर दिया। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया, आ रहा है ना समझ में भाई। देखो अब फिर कह रहा है कि विषम संख्या प्लस विषम संख्या माइनस विषम संख्या माइनस विषम संख्या बराबर एक सम संख्या। हमने क्या किया, हमने क्या किया कि 3 संख्या है, 3 संख्या विषम संख्या है, और 3 क्या है, विषम संख्या। 3 क्या है, विषम संख्या। तो हमने जब घटाया इसमें से तो जीरो प्राप्त हुआ। जीरो कौन सी संख्या है, सम संख्या है। क्लियर है, जीरो सम संख्या, यहाँ क्या कर दिया, सही सत्य कर दिया। अब कह रहा है कि विषम संख्या और एक सम संख्या। मान लो विषम संख्या हमने ले लिया 3 पे ही चलते हैं, और सम संख्या ले लिया 0, सम संख्या ले लिया 0, दोनों को ऐड किया 3 आ गया। यानी 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। और यहाँ पे सूत्र में क्या कर रहा है कि विषम संख्या चाहिए, भी क्या है, सत्य कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। यानी हम कह सकते हैं कि 0 एक सम पूर्णांक संख्या है। क्लियर है, 0 कौन सी संख्या है, सम पूर्णांक संख्या है।